राजस्थान में इस वक्त बिजली का संकट गहराया हुआ है और जगह जगह पर बिजली को मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं। मेरे साथ हैं राजस्थान के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी। भंवर सिंह जी, बिजली की क्या स्थिति है आज राजस्थान में? देखिए, राजस्थान में बिजली की जो मांग सामान्य दिनों में रहती है वो 12,000 मेगावाट की रहती है और अभी पिछले 15 दिनों से बिजली की जो मांग है वो लगातार बढ़ रही है। आज तक के इतिहास में 18,000 मेगावाट बिजली की मांग राजस्थान में कभी नहीं हुई, लेकिन अभी इन दिनों 18,000 मेगावाट की डिमांड चल रही है। ऐसी स्थिति में हमारा ये प्रयास है कि चूँकि सबसे ज़्यादा किसानों को चाहिए और बिजली की मांग बढ़ने का बड़ा कारण जो है, एक तो बारिश नहीं होना, 1 महीने से बारिश नहीं हुई है, राजस्थान में नहीं हुई और पूरे देश भर में भी बारिश नहीं होने की वजह से ये देशव्यापी एक तरह से बिजली की कमी महसूस की जा रही है, कमी है भी। और उसके साथ साथ जो गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में नेचुरली लोगों को बिजली की अधिक आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से जो डिमांड में और उपलब्धता में जो गैप आया है, उस गैप के कारण बिजली की किल्लत या बिजली की कमी हमारे प्रदेश में आज की तारीख में है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये पूरा प्रयास है। उन्होंने कहा भी है कि ओपन एक्सचेंज से भी, ओपन मार्केट से भी अधिकतम जो रेट है बिजली खरीद की वो 12 रुपये यूनिट है और हम 12 रुपये यूनिट पर भी बोली लगा रहे हैं। लेकिन हमें 5,000 मेगावाट की आवश्यकता है तो हमें 500,000 मेगावाट ही मिल रही है, क्योंकि जो एक्सचेंज है वो पूरे देश का एक ही एक्सचेंज है और उसमें राजस्थान के अलावा दूसरे राज्य भी बोली लगाते हैं। तो वहाँ भी एक जो उपलब्धता है बिजली की, उसकी एक सीमा है। ऐसी स्थिति में सभी राज्यों को वो बांट करके बिजली देते हैं। हमें जितनी बिजली एक्सचेंज से मिल रही है हम वो खरीद रहे हैं। हमारे पास जितने संसाधन, जितने सोर्सेज उत्पादन निगम की जो है वो भी हम दे रहे हैं, फिर भी बिजली कम पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में हमने ये निर्णय भी लिया है कि इंडस्ट्रीज़ की जो बिजली है वो सप्ताह में 1 दिन की बजाय 2 या 3 दिन हम कटौती करें, ताकि किसानों को कुछ और बिजली हम दे सकें। निश्चित रूप से चिंता का विषय है, क्योंकि बारिश नहीं होने से, गर्मी अधिक होने से, बिजली की मांग बढ़ने से हमारे प्रदेश में भी बिजली की कमी महसूस की जा रही है। लेकिन इसका बेहतर मैनेजमेंट हो, उसके लिए ऊर्जा विभाग के अधिकारीगण और राजस्थान सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है कि किसानों को हम बिजली बीजेपी का ये आरोप है कि अभी जो विधानसभा सत्र हुआ उसमें 2022 से पहले की जो सारी फाइल्स थी किसानों के कनेक्शंस की, वो सीएम ने मंजूर कर दी थी कि उनको सबको कनेक्शन दिया जाए। इसकी वजह से करीब 50,000 के करीब जो कनेक्शन थे, जो पिछले काफ़ी टाइम से लंबित थे, उनका भार आ गया। क्या आप मानते हैं कि ये सही निर्णय था सरकार का? देखिए, निर्णय तो किसानों की मांग पर ही किया गया। हमारी जब सरकार बनी थी दिसंबर 2018 में, उस समय 31 दिसंबर 2012 तक के लंबित जो आवेदन हैं उनके ही कनेक्शन किए गए थे, उनके डिमांड उन्होंने निकाले। हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी से किसानों ने मांग की कि हम 10-10 साल से वेट कर रहे हैं, हमें कनेक्शन नहीं मिल रहा है। किसानों की मांग के आधार पर मुख्यमंत्री जी ने 2022 के बजट में ये घोषणा की कि हम किसानों के सभी लंबित कनेक्शन देंगे और करीब 2018 तक के हमने डिमांड नोटिस निकाल भी दिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल में जितने कनेक्शन दिए, उससे दुगुने कनेक्शन पिछले 4.5 सालों में हमारी सरकार ने दिए। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं कि ये जो बिजली की एकदम से जो कमी आई ना, इसका बड़ा कारण हमारा मानसून हमारा साथ नहीं दे रहा, मौसम हमारा साथ नहीं दे रहा। और ये चूँकि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि राजस्थान में बारिश अगर नहीं होती है तो पड़ोसी राज्यों में जरूर होती है। ऐसा पहली बार है कि देश के 90% स्टेट्स में इस बार बारिश नहीं है। अगर पड़ोसी राज्यों में भी बारिश हो जाती तो हमें बिजली आराम से मिल जाती है, हमें दूसरे स्टेट से। लेकिन मानसून एकदम से बेरुखी की वजह से ये दिक्कत आई है। कनेक्शन ज्यादा देना किसानों की मांग थी, उचित मांग पोल नहीं है, ट्रांसफार्मर्स नहीं है, वायर नहीं है, केबल नहीं है, मैन पावर नहीं है, कैसे कनेक्शन देंगे फिर? ऐसा नहीं है। देखिए, हमने 2015 तक के कनेक्शन सारे दे दिए और 16, 17, 18 के हमने डिमांड नोटिस निकाले। तो पोल और ट्रांसफार्मर है क्या? दे दिए, ऑल लिस्ट कंप्लीट। 2015 तक के सारे कनेक्शन हम कर चुके। 16, 17, 18 के हमारे डिमांड निकाले हुए भी 3 महीने हुए, उनके हमने टेंडर्स कर दिए। आने वाले अगली फसल 8 साल का जो बैकलॉग है वो कैसे पूरा करेंगे? 8 साल के मैं बता रहा हूँ, 2013, 14, 15, 3 सालों के हमने कनेक्ट कर दिए और 16, 17, 18 के हमने डिमांड निकाल दिए। तो उनके कनेक्शन देने के लिए हमने टेंडर्स कर दिए।
वो जल्दी ही, अभी तो चूँकि बिजाई की हुई है, उसके बाद में वो कनेक्शन भी हम कर देंगे। तो हमारा विज़न है, हमने कार्य योजना पूरी बनाई है। और बिजली की जो राज्यों की कनेक्शन बढ़े हैं तो राजस्थान में बिजली का तंत्र भी मजबूत हो। उसके लिए आप देखिए 132 केवी के और 220 केवी के और 400 केवी के और 765 केवी के, मतलब 100 से भी ज़्यादा नए जीएसएस मंजूर कर दिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने। उनके टेंडर हो गए हैं, उनके काम शुरू होने वाला है। तो ये जो नए जीएसएस, बड़े जीएसएस बनेंगे तो आने वाले समय में 1-1.5 साल के बाद में ये पूरा तंत्र जो है और ज़्यादा सुदृढ़ हो जाएगा और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और हमारे किसानों को, एक तरफ फ्री बिजली डोमेस्टिक और फार्मर्स को फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ 1 रुपया 1.25 रुपये के करीब आप टैक्स सेस ले रहे हैं, टैक्सेस ले रहे हैं पर यूनिट बिजली। देखिए, किसी भी तरह का फ्यूल सरचार्ज जब राजस्थान के किसानों से, राजस्थान के घरेलू उपभोक्ताओं से नहीं लिया जाएगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है और वो घोषणा लागू हो जाएगी निश्चित रूप से अगले बिल में। पहले 200 यूनिट तक के बाद में फ्यूल सरचार्ज या एक्स्ट्रा चार्ज लेने की बात थी, तो अब कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। 100 यूनिट बिजली हम पूरी तरह से फ्री दे रहे हैं और उससे अधिक बिजली है तो उसमें किसी भी तरह का एडिशनल चार्ज नहीं लिया जाएगा। पर्टिकुलर इस इलाके में पिछली बार बरसात हुई, तेज बरसात, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, अब बिजली की कमी से फसलें बर्बाद हुई हैं, कंपनसेट करेंगे कैसे? देखिए, ये तो सरकार के द्वारा नॉर्म्स बने हुए हैं, केंद्र सरकार के भी हैं और राज्य सरकार के भी, कि यदि बिजली की वजह से या किसी अन्य कारण से बारिश कम होने की वजह से फसल खराबा होता है तो उसका बाकायदा सर्वे किया जाता है। अभी जो बारिश की वजह से जो नुकसान हुआ तो उसकी विशेष गिरदावरी के आदेश हो गए और वो विशेष गिरदावरी करवाई जा रही है। बिजली की वजह से और उसका भी नहीं, वो तो रेगुलर जो गिरदावरी होगी तो उसमें जो ओवरऑल बरसात का जो एक निश्चित समय अवधि होती है कि इतनी बारिश होने के बाद जमाना माना जाता है, इससे कम बारिश होती है तो उसको अकाल माना जाता है। तो उसके आधार पर गवर्नमेंट के नॉर्म्स, केंद्र और राज्य सरकार के नॉर्म्स है, उसके अनुसार सहायता पिछली बार भी जब बिजली संकट हुआ था आपने महंगे दामों में बिजली खरीदी थी, उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। देखिए, ये तो आरोप तो विपक्ष के लोगों को तो हर बात पे आरोप लगाना है, वो साबित तो करे कि बिजली खरीद में क्या भ्रष्टाचार है। मतलब ओपन एक्सचेंज में बोली लगती है, पूरे इंडिया का एक ही एक्सचेंज है, उसमें से हम बिजली खरीदते हैं। तो विपक्ष के लोगों के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है, वो जनता के बीच में जाए किस बात को लेकर। तो इनके नेता हैं जो मनगढ़ंत कहानियां बना करके, अनर्गल आरोप लगा करके जनता के बीच में जाते हैं और जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता इस बार गुमराह नहीं होने वाली है। राजस्थान के लोगों को पता है कि अशोक गहलोत जी की सरकार ने चाहे 100 यूनिट फ्री बिजली देने की बात हो, चाहे 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज राजस्थान के हर व्यक्ति को देने वाली राजस्थान की एकमात्र सरकार है, चाहे 1150 का उज्ज्वला वाला जो सिलेंडर है वो 500 रुपये में देने की बात हो, चाहे 500 रुपये जिस बुजुर्ग को मिलते थे पेंशन के उनको 1000 रुपये करने की बात हो, चाहे महिलाओं को मोबाइल फोन देने की बात हो। ऐसी हजारों योजनाएं हैं जो हर आम आदमी को, राजस्थान के हर व्यक्ति को फायदा दे रही है। तो निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार के मुखिया के रूप में अशोक गहलोत जी ने जो काम किया है वो आम आदमी को, एक गरीब व्यक्ति को, मध्यम वर्ग के व्यक्ति को फायदा तो दिया ही दिया है। राजस्थान के हर क्षेत्र में, चाहे नए जिले बनाना हो, चाहे नई तहसीलें बनाने हो, चाहे हॉस्पिटल खोलना हो, चाहे स्कूलें खोलनी हो, चाहे कॉलेज खोलना हो, ऐतिहासिक काम हुए और इन कामों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद देगी। सरकार की योजनाओं को लेकर तो जनता में कोई विशेष वो नहीं है, लेकिन विधायकों की जो दादागिरी है उसको लेकर परेशान है जनता। ये जनता का परसेप्शन आ रहा है सामने। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टी के द्वारा बाकायदा सर्वे भी किया जाता है और चाहे मैं विधायक हूँ, चाहे दूसरे विधायक हो, चाहे पूर्व विधायक हो, पार्टी का एक निश्चित एजेंडा कह सकते हैं, पार्टी बाकायदा सर्वे भी करवाती है और चुनाव जीतने वाले, अच्छी छवि वाले, अपने अपने इलाके के मुख्यमंत्री बन गए थे सारे विधायक। अब जनता उनको पूरी पार्टी एकजुट है, कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुट है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही की सरकार है उसके खिलाफ लड़ेगा। 2023 में भी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जो है, कांग्रेस की नीतियों के कारण और कांग्रेस सरकार के द्वारा जो विकास राजस्थान में किया गया है उस मुद्दे को लेकर हम 2023 में जाएंगे, हमारी सरकार बनेगी। और 2024 में भी जो आने वाला समय है लोकसभा का चुनाव, 10 सालों में लोग देख चुके हैं कि केंद्र सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों पर वो पूरी तरह से खरा नहीं उतरी है और निश्चित रूप से
राजस्थान के साथ साथ राजस्थान से आगाज होगा और 2024 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी। राजेंद्र हुड्डा को मना लेंगे?